दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। कल कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। सी क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। मैंने तुमको बताया था ना कल की कश्मीर में जो दिन और रात का फर्क है और कन्याकुमारी में जो दिन और रात का फर्क है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। किस तरह का डिफरेंस, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ लाई करता है, किस लाइन के ऊपर लाई करता है। हाँ, लाइन ऑफ इक्वेटर के एबव लाई करता है। ठीक है, दूसरी चीज ये देखो, हमारी अर्थ जो होती है वो टिल्टेड होती है, मतलब थोड़ा सा झुकी हुई होती है। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, अर्थ मूव किस डायरेक्शन में करती है, क्लॉकवाइज मूव करती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। ठीक, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव नहीं करती है, याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, जो हमारा सवाल था कि वो दिन और रात का फर्क ऐसा क्यों होता है, तो अभी यहाँ पे समझो। यहाँ तुम्हें सूरज दिख रहा है और उसकी किरणें फैल रही हैं, हालांकि इतने अच्छे से नहीं फैल रही हैं, लेकिन तुमको दिख तो रही है ना फैलती हुई। तो जैसे कि लाइट होती है ना, टॉर्च होती है, तो टॉर्च जब हम एक जगह पे फोकस करते हैं, टॉर्च छोड़ो, मान लो तुम्हारे यहाँ एलईडी बल्ब लगा है, बहुत फोकस करता है, तो सबसे ज्यादा वो फोकस कहाँ करता है, एकदम सेंटर लोकेशन में फोकस करता होगा ना, और आसपास जो भी आसपास उसकी जो लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है ना। तो उसी तरह से जो हमारा सूरज है, हमारा सन है, वो एक जगह फिक्स कर दिया गया है, एक लाइट बल्ब की तरह फिक्स कर दिया गया, भैया अब तुम वहीं बैठ के जलो और पूरे दुनिया में रोशनी फेंको। ठीक, तो अर्थ कहाँ पे, अर्थ जो सन जो है वो मेन फोकस कहाँ करता है, सेंटर पे करेगा। और अर्थ की सेंटर लोकेशन क्या है, लाइन ऑफ इक्वेटर। कनेक्ट करो बात को। तो सन की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, जो मैक्सिमम लाइट होती है, वो कहाँ पे पड़ती है, लाइन ऑफ इक्वेटर पे। इस वजह से इक्वेटर लाइन से गुजरने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी सिटीज हैं, वहां पर 12 घंटे की रात होती है, तो 12 घंटे का दिन भी होता है। कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। दिन और रात में कोई अंतर आया, नहीं आया। उसी तरह से जैसे जैसे हम इक्वेटर से अबव यानी नॉर्थ पोल की तरफ और इक्वेटर से नीचे यानी कि साउथ पोल की तरफ जब बढ़ते जाते हैं, तो जो इंटेंसिटी होती है सन की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अर्थ तो अपना मूव कर रही है ना, तो अर्थ तो अपना वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और सन जो एक जगह पे बैठा हुआ है अपनी रोशनी फेंक रहा है, वो भी अपनी रोशनी फेंक रहा है। बस फर्क इतना है कि जो सेंटर पे ज्यादा फोकस करता है और आसपास कम फोकस करता है। इस वजह से इक्वेटर पे कहा जाता है, इक्वेटर के आसपास जितनी भी कंट्रीज है वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, हीट इंटेंसिटी ज्यादा होती है इस वजह से। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, नीचे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल लगने लगता है, और दिन और रात का फर्क भी होने लगता है। किस तरह से, अब जैसे कन्याकुमारी में, अब अगर इक्वेटर में 12 घंटे की दिन हो रही है और 12 घंटे की रात हो रही है, तो हम इक्वेटर से 8 डिग्री दूरी पर जो कन्याकुमारी है वहां पे थोड़ा सा फर्क होगा। वहां पे 12 घंटे का दिन और रात नहीं होगा। ठीक है, मान लिया कि वहां पे 11 घंटे 56 मिनट, मतलब 11 आवर 56 मिनट का क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, तो रात कितनी देर की होगी, कितने घंटे की, मतलब 12 घंटे और 4 मिनट, 12 आवर 4 मिनट की रात हो जाएगी। समझ रहे हो, तो इसी तरह से 4 मिनट का फर्क आया कन्याकुमारी में। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, तो रात का फर्क ज्यादा दिखेगा हमको, मतलब जो दिन होगा वो छोटा होने लगेगा और जो रात होगी वो बड़ी होने लगेगी, लंबी होने लगेगी। क्यों, क्योंकि इक्वेटर से 8 डिग्री डिस्टेंस पर जब कन्याकुमारी था तो वहाँ 4 मिनट का डिफरेंस आया, और इक्वेटर से 37 डिग्री डिस्टेंस पर हमारा कश्मीर है, तो वहाँ तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये एक वजह होती है दिन और रात का फर्क ऐसे क्यों, कैसे पता चलता है, क्यों कश्मीर में यहाँ पर ऐसा है और कन्याकुमारी में क्यों ऐसा है। ठीक है, ये जो सारा करा धरा है किसका है, सन का है, क्योंकि वो सिर्फ फोकस कहाँ करता है, इक्वेटर पे ज़्यादा करता है, और आसपास क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है, जो स्लैंटली लाइट पड़ती है पूरे में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। समझ आ गई बात, है ना। तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सन की होती है वो इक्वेटर पे होती है, सेंटर फोकस होता है उसका। और दूसरी चीज, अर्थ जो मूव करती है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। हम्म
ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया क्या था इसका सीन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ था, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। अब ये क्या है, सुएज कैनाल क्या है? देखो क्या था ना कि इंडिया को अगर हमें ट्रेड रूट करना है या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है, इंडिया हमारा एशिया में है, और एशिया के लेफ्ट साइड में मतलब कि वेस्ट साइड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट पड़ते हैं? अफ्रीका पड़ता है, यूरोप पड़ता है, हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जाने के लिए अगर हम जाना चाहेंगे तो हमें पूरा ऐसे जाना पड़ेगा। या अगर जाना है तो यहाँ से हम ऐसे करके जाएंगे, तो ये रूट थोड़ा हमें लंबा पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने नहीं मतलब ऐसा किया गया कि एक शॉर्ट रूट निकाला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रूट निकाला गया ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक, और वो रूट क्या था? ये पूरा अरेबियन सी है। ठीक है, अब यहाँ से जाने की बजाय अगर हम यहाँ से जाएं ये डिस्टेंस तो ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर रेड सी है, रेड सी हमारा अरेबियन सी को जोड़ता है। हाँ, और इजिप्ट में यहाँ पर है हमारी सुएज कैनाल। अब ये सुएज कैनाल क्या करती है, यहाँ पर आगे जो ब्लू कलर दिख रहा है ये ग्रेट बिटर लेक है, यहाँ पर शिपिंग वगैरह होती है, यहाँ पे शिप्स रुकते हैं और आगे चल के रोड का रूट है, उस रूट के थ्रू हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी पे। ठीक, तो इनडायरेक्टली हमारा जो रेड सी है वो मेडिटेरेनियन सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, जिससे कि और अरेबियन सी इंडिया में है, तो इंडिया के पोर्ट से हम डायरेक्ट वहां तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तरह से ये ट्रेड रूट है और सुएज कैनाल को बनाया गया है, सुएज एक कंपनी है उसने बनाया है ताकि हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें ट्रेडिंग वगैरह के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है जिसको लेक्स के वाटर से बनाया गया है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? चलो अब आगे देखते हैं कौन सा फैक्ट है। ये देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। इसका क्या है ना कि पहली बात तो ये कि है कहाँ पर ये, है ना, बोला तो गया है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट पर है, लेकिन सदर्न मोस्ट पॉइंट पर तो हमें श्रीलंका दिख रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हमारा अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? हमने तुम्हें बताया था इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ता है, मतलब यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, मतलब ये निकोबार एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर सदर्न पॉइंट है जहाँ लोग रहते थे पहले। सुनामी आई थी जिस वजह से यहाँ चीजें डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया था उस बारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम से इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया। ठीक है, तो ये डूब गया। अब ये है कहाँ पर? क्योंकि इसको हम सदर्न पे क्यों, ये तो साउथ ईस्ट में है ना, क्योंकि ये अब यहाँ नीचे तो है नहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसलिए हम इसको अपना इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं। समझ आई बात? तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट था, पहले एक गांव था, कहाँ पर था? निकोबार में था, है ना, जो कि सबमर्ज हो गया 2004 26 ऑफ दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से। ठीक, तो ये एक फैक्ट है जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ था और तुम्हें जानना भी जरूरी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? देखो, डेक्कन पेनिनसुला, पहले तो समझो डेक्कन पेनिनसुला होता क्या है। देखो, डेक्कन का मतलब एक तरह से दक्षिण, पहले उस दक्षिण ही बोला जाता था जब 16 सेंचुरी में जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दिया, नाम दिया डेक्कन, है ना। और पेनिनसुला का मतलब होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ठीक, तो जो हमारे इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है ना, ये इसी को बोलते हैं पेनिनसुला, और क्योंकि ये सदर्न मोस्ट एरिया है इसलिए इसको डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम इसको इसलिए लाए क्योंकि देखो लिखा हुआ है द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब ये देखो मैप है, ये एशिया का है, तो अगर कोई पूछता है कि एशिया में इंडिया कहाँ है तो तुम बोलोगे सदर्न मोस्ट, साउथ में ही पड़ रहा है ना,
साउथ वेस्ट में, ज्यादातर हिस्सा हमारा साउथ वेस्ट में आ रहा है इस वजह से। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी अफ्रीका, यूरोप, जो भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं वो इंडिया से किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट की साइड में है, या फिर तुम कह सकते हो साउथ वेस्ट में, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो जानने जरूरी होते हैं। और ठीक है, फिर इतना समझ में आया आज के लिए, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ, जैसे कि नेबरिंग कंट्री मैंने कहा था कराने को, अब कल बताते हैं तुमको नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।